हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बिंदास होंगे, पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी, बोले तो झक्कास। तो आज अपन पढ़ेंगे बेटा गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग का सेकंड लेक्चर। पहला लेक्चर इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। आज अपन बात करेंगे सेकंड लेक्चर में, और सेकंड लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे बेटा। पहला डेरिवेशन है अपन का कि भैया एक समान आवेशित अनंत पतले चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब भैया अनंत चादर कैसी समझ लो, ये क्या लिए बेटे, पतली बहुत चादर ले लिया हूं। अब इसका छोर ऊपर मेरे को नहीं पता, इसका छोर मेरे को इधर नहीं पता, इसका छोर मेरे को नहीं पता, और इसका छोर मेरे को नहीं पता। अब पूरे पे कैसा है बेटा, एक समान आवेश कैसा है बेटा, फैला है। तो अब इसके कारण मेरे को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र देखना है प्लेट के, और यहाँ पे देखना है। तो अपन किसको उपयोग करके देखेंगे बेटा, गॉस थ्योरम का। और मैं पहले ही बता दिया हूं बेटा, जब भी गॉस थ्योरम का उपयोग करके आपसे विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो दो ही फार्मूले लगेंगे। सबसे पहला फार्मूला क्या लगेगा बेटा, फाई। सबसे पहला फार्मूला क्या लगेगा, फाई इक्वल टू, समाकलन करेंगे बेटा ई। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन छोटा एलिमेंट लेंगे, है ना, और छोटा एलिमेंट लेके फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे का फ्लक्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले फ्लक्स निकालो बेटा फार्मूले से। किससे निकालो, फार्मूले से। और फिर फ्लक्स निकालो बेटा गॉस थ्योरम से। किससे निकालो, गॉस थ्योरम से। और दोनों समीकरण का क्या कर दोगे बेटा, कंपेयर कर दोगे। दोनों समीकरण का कंपेयर कर दोगे तो आपको विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। इतना ही आपको सेटिंग करके रखना है, और आपको बेटा यहां से गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग इजीली तरीके से बन जाए। तो क्या बोला बेटा, एक समान आवेशित अनंत पतले चादर के अंत। लो भैया, सबसे पहले मैं क्या ले लिया, एक अनंत पतला चादर ले लिया। बोल रहा हूं भैया इसमें कितना चार्ज है भैया, पूरे हार बेटा प्लस प्लस चार्ज फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है, प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज। हाँ हाँ, इसमें कैसा चार्ज है भैया, पूरे बॉडी पे प्लस चार्ज में ले रहा हूं। और ये बेटा चादर कैसी है बेटा, अनंत चादर है। अब इसको गाउस प्रमेय से मुझे सॉल्व करना है। तो क्या बताओ बेटा, इस अनंत चादर को क्या कवर कर पाओगे? सर अनंत चादर को कहां कवर कर पाएंगे, फिर क्या करोगे? अब बेटा इस चादर के अंदर मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट काटा। अब मैं बोला कि इसके अंदर चाहे आप क्या, इसके अंदर मैं क्या बेटा काट कर, एक बिस्किट काट लिया। क्या काट लिया बेटा, एक मैं बिस्किट काट रहा हूं। क्या काट रहा हूं भैया, इसके अंदर एक मैं बिस्किट काट रहा हूं। तो लो भैया, इसके अंदर मैंने क्या काट लिया, एक बिस्किट काट लिया। अब इस बिस्किट को तो चारों तरफ से क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, एक गिलास इधर लगा दो, एक गिलास इस तरफ लगा दो। तो लो भैया, अब मैं एक गिलास कहां लगा रहा हूं, इसकी इस तरफ लगा रहा हूं, और एक गिलास में इसको यहां पे लगा दिया। ये बिस्किट क्या हो गई बेटा, क्या हो गई, क्या हो गई, बंद हो गई। मतलब एक बंद पृष्ठ का क्या हो गया बेटा, यहाँ पे निर्माण हो गया। और ये बंद पृष्ठ कैसे दिख रहा है सर, ये तो बेलनाकार दिख रहा है। और जो बिस्किट काटा था, कितने एरिया काटा था भैया, ए एरिया का काटा था। तो इसका एरिया भी कितना होगा, ए होगा। इस वाले एरिया का भी क्या होगा, ए होगा। अब बेटा विद्युत क्षेत्र, बिस्किट काट लिया। अब बिस्किट समझ लो ऐसे कटी हुई है, ये क्या है बेटा, बिस्किट है। अब इसमें पूरे प्लस है, तो विद्युत क्षेत्र का या तो ऐसे निकलेंगी या तो ऐसे निकलेंगी। तो अब यहाँ पे भैया, अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के कैसे निकलेंगे भाई, या तो बेटा इस बिस्किट से इस तरफ निकलेंगी, ये ऐसे निकलेंगी, या तो इधर से इस तरफ निकलेंगी। आया भाई समझे? मतलब बेटा जो बेलन है, बेलन के कर्व सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा। तो ये बना लिया बेटा विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब एक बार में फ्लक्स क्या निकालो बेटा, ये क्या बेटा, आपका गाउसियन पृष्ठ है। क्या है बेटा, ये गाउसी पृष्ठ है। अब एक बार फ्लक्स किससे निकालो बेटे, गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकाल लो, और एक बेटा गाउस थ्योरम से निकाल लो। दोनों को कंपेयर कर दूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा बेटा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो लो भैया, सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं बेटा, गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है भैया। तो लो भैया, कुल विद्युत फ्लक्स निकालनी है। तो जल्दी बताओ बेटा, गाउसियन पृष्ठ कैसे लिया है सर, बेलनाकार लिया है। और बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं सर, 3 होते हैं। तो भैया सबसे पहला पृष्ठ इसको मान लो। लो भैया, पहला पृष्ठ मान लिया। इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, इसके एरिया वेक्टर कहां पे होगा भैया, इसी तरफ होगा। ये डेल A1 मान लिया। दूसरा पृष्ठ इधर मान लो, इसका एरिया वेक्टर कहां पे होगा, ऐसे होगा। और तीसरा पृष्ठ कहां मान लो भैया, इधर मान लो। ये सब छोटे एलिमेंट ले रहा हूं बेटा, छोटे अव्यय ले रहा हूं। इसके एरिया वेक्टर कहां होगा सर, बाहर की ओर होगा। ये बना लिया बेटा तीसरा। अब भैया कुल फ्लक्स देखना है मेरे को, तो पहले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा सर, ई
डेल ए 1 cos थीटा। दूसरे पट से गुजरने वाला कितना हो जाएगा सर, ई डेल ए 2 cos थीटा। तीसरे पट से गुजरने वाला कितना हो जाएगा, ई डेल ए 3 cos थीटा। अब भैया थीटा देख लो, तो पहले पृष्ठ का थीटा कैसा है बेटा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी ऐसे है, तो दोनों कैसे है बेटा, समांतर है, मतलब इनके बीच के एंगल कितना होगा सर, 0 डिग्री होगा। कितना होगा भैया, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले पहले पृष्ठ में देखेंगे, पहले पृष्ठ में, तो पहले पृष्ठ में भैया, पहले पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं और बेटा क्षेत्रफल पर कैसा है, जल्दी बताओ सर, समांतर है। जब समांतर है भैया, जल्दी बताओ कैसा है, समांतर है, तो इनके बीच का कोण कितना होगा, इनके बीच का कोण कितना होगा, थीटा बराबर 0। दूसरे पृष्ठ में देखो भैया, बेटा गौसी पृष्ठ कैसे लिया हूं, बेलनाकार लिया हूं, तो बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, पहला पृष्ठ देख लिया। दूसरे पृष्ठ में देखा जाए तो दूसरे पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश कैसा है भैया, लंबवत है। कैसा है, लंबवत है, तो इनके बीच का कोण कितना होगा सर, थीटा बराबर क्या होगा, 90 होगा। तीसरे पृष्ठ में जल्दी बताओ बेटा, कमेंट बॉक्स में लिख दो, तीसरे पृष्ठ में जल्दी बताओ सर, तीसरे पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, उसी तरफ है, क्षेत्रफल सदिश भी उसी तरफ है, तो कैसा होगा, समांतर होगा। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 0। अब भैया वैल्यू पुट कर दो, आपका टोटल फ्लक्स किससे आ जाएगा बेटा, फार्मूले से। तो फाई ये क्या हो जाएगा, ई डेल ए 1 कॉस 0 प्लस क्या हो जाएगा, ई डेल ए 2 कॉस क्या हो जाएगा भैया, 90 हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, ई डेल ए 3 क्या हो जाएगा, कॉस 0। अब जल्दी बताओ बेटा, cos 0 कितना होता है सर, cos 0 1 होता है, cos 90 कितना होता है, 0, तो ये टर्म्स 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनल कितना बचेगा बेटा, ई डेल ए 1 प्लस ई डेल ए 2। अब भैया ई को बाहर ले लो, ये डेल ए 1 हो जाएगा, इसका ई भी बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगा, डेल ए 2। अब डेल ए 1 का बेटा, डेल ए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, ए 1 हो जाएगा, डेल ए 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए 2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे पता है भैया, जितना एरिया ये वाला होगा, जितना एरिया ये वाला होगा, उतना एरिया ये वाला होगा, उतना एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला। तो बेटा जो A1 है इसके बराबर होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3 है भैया, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3, ये भी क्या हो जाएगा, 3, ये भी क्या हो जाएगा, 3। तो A1 A3 के बराबर होगा, और ये सब किसके बराबर भैया, A के बराबर है। तो बेटा फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, ई ए फाइनल कितना हो जाएगा बेटा, 2EA हो जाएगा। तो किससे निकल के आ गया बेटा, फार्मूले से निकल के आ गया। अब अपने फ्लक्स किससे निकालेंगे, गाउस प्रमेय से निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, गाउस प्रमेय से निकालेंगे। तो गाउस प्रमेय, तो गाउस प्रमेय क्या बोलती है भैया, जल्दी बताओ, टोटल फ्लक्स समेशन, चार्ज कहां का लेना है, जल्दी बताओ बेटा, अंदर का लेना है। किसके अंदर का लेना है, गाउसियन पृष्ठ के अंदर का हमको आवेश लेना है, बटा एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे डायग्राम में देखो भैया, जो गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है, गाउसियन पृष्ठ के जो अंदर आवेश, तो किसके पास सर, इस बिस्किट के पास है। अब इस बिस्किट का क्षेत्रफल कितना है भैया, ए है, तो भैया इसमें आवेश का वितरण कैसा होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर होगा। कैसे होगा भैया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे। जल्दी बताओ बेटा, ये क्या हो जाएगा, क्यू अंदर आया समझ में। गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है कहां पे भैया, इस बिस्किट के अंदर है ना, तो इस बिस्किट का क्षेत्रफल मैंने कितना लिया था, ए। तो भैया जो आवेश का वितरण होगा गाउसियन पृष्ठ के अंदर कहां पे होगा, कि बिस्किट वाले क्षेत्रफल के अंदर। तो क्यू अंदर कितना हो जाएगा, क्यू अंदर हो जाएगा सिग्मा ए। आया भाई समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गई। तो गाउस प्रमेय से फ्लक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। अब अपन को कंपेयर कर लेना, समीकरण क्या था बेटा, ये 1 था, समीकरण 1 कितना है बेटा, 2EA है, और समीकरण 2 क्या है बेटा, ये। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 क्या कर लोगे भैया, तुलना कर लोगे। तो समीकरण 1 क्या बेटा, 2EA है, और ये कितना हो जाएगा, सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटा, विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। आया भाई समझ में। तो बेटा आपको कोई भी बेटा समतल चादर, एक समान आवेशी समतल चादर दिया जाए, ये समझ लो एक समान आवेशी समतल चादर है, ये भी प्लस आवेश है, इस तरफ भी प्लस आवेश है, बोला जाए इधर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो क्या बोलोगे सर, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन।
इधर कितना होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, चाहे इधर पूछा जाए चाहे कहीं पे पूछा जाए, क्योंकि भैया समतल प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता। आया भाई समझ में कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आया। अब बेटा इसके नोट दिमाग में सेट करना, कैसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, तो यहां पे देख लो, इसके नोट देख लो भाई। सजाती विजाती के लिए देख ले रहे हैं बेटा, विजाती विजाती, या पहला नोट लिख लो, यदि दोनों प्लेटों में आवेश कैसा हो बेटा, विपरीत प्रकृति का हो। क्या हो भैया? विपरीत प्रकृति का हो। अब विपरीत प्रकृति का हो तो लो भैया, एक प्लेट ऐसे बना लिया, एक प्लेट ये बना लिया, और एक प्लेट में क्या बना लिया बेटा, ये बना लिया। अब भैया बोल रहा है इसमें क्या भैया, प्लस आवेश है, इसमें कैसा आवेश है भैया, माइनस आवेश है। बेटा ये क्वेश्चन दिमाग में सेट करना, जब विद्युत विभव पढ़ाऊंगा ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। अब बोल रहा है बेटा एक बिंदु ए है, और एक बिंदु यहाँ पे बी है, और एक बिंदु यहाँ पे सी है। अब बोल रहा है बेटा ए बी सी पर विद्युत क्षेत्र बताओ। ये पहली प्लेट हो गई और ये दूसरी प्लेट हो गई। हमको तो पता है बेटा, कोई एक समान आवेशित प्लेट दिया हो या पतली चादर दिया हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है सर, सिग्मा बाई 2 बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब हमको पता है प्लस प्लेट के कारण जब बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो याद रखना बेटा, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कहां होता है सर, बाहर की ओर होता है। विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि, सदिश राशि नहीं है। तो बेटा बिंदु सी पर +1 के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा और प्लेट 2 के कारण भी होगा। तो +1 के कारण विद्युत क्षेत्र कहां होगा सर, बाहर की ओर होगा। कहां पे होगा भैया, बाहर की ओर होगा। दूसरे प्लेट के कारण भी कहां पे होगा भैया, बाहर की ओर होगा। अब भैया बाहर होगा तो दोनों की दिशा कैसी है, एक समान है। तो बेटा जब मैं सी पर कुल निकालूंगा तो इनके परिमाण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो E1 का परिमाण कितना होगा सर, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। E2 का ही परिमाण कितना होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। जब दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। 2 से 2 खल्लास। तो बेटा बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र आएगा कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। आया भाई समझ में कि नहीं आया? इसी प्रकार जब ए पे देखेंगे तो प्लस पहली प्लेट के कारण बेटा विद्युत क्षेत्र कहां होगा सर, इधर होगा। दूसरी प्लेट के कारण कहां पे होगा, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, एक गलती हो गई भाई, गलती हो गई, दिमाग थोड़ा सा गलती हो गई। हाँ भाई देखो, प्लस प्लेट के कारण ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। प्लस एक पहली प्लेट में कैसा है बेटा, प्लस आवेश है, प्लस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहां होता है सर, बाहर की ओर होता है। तो लो भैया यहाँ पे ऐसे वेक्टर लगाने का पहली प्लेट के कारण। अब माइनस भैया दूसरी प्लेट में माइनस आवेश है, तो माइनस प्लेट के ऊपर बैठ जाओ, विद्युत क्षेत्र कहां होगा, छाती पे तीर ले लो, अंदर की ओर होगा। ऐसे होगा भैया विद्युत क्षेत्र दूसरी प्लेट के कारण। हाँ भैया अभी गलत हो जाता भैया आंसर। तो अब बेटा दोनों विद्युत क्षेत्र कैसे, पहले प्लेट के कारण उधर है, दूसरी प्लेट के कारण इधर है। बिंदु सी पर कुल देख रहे हैं तो दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत है। और जब दोनों की दिशा विपरीत है तो परिमाण क्या हो जाएंगे भैया, घट जाएंगे। तो भैया बिंदु सी पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। E1 भी कितना है भैया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट है। E2 भी कितना है भैया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट है। आंसर कितना आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। तो याद रखना भैया, अगर भैया दोनों प्लेटों में जो आवेश है विपरीत प्रकृति का है तो प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। इधर भी कितना होगा, 0। कैसे, पहले प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कहां आएगा, बाहर आएगा। दूसरी प्लेट के कारण कहां होगा, ये भैया दूसरी प्लेट के ऊपर बैठ गया, विद्युत क्षेत्र कहां होगा, अंदर की ओर होगा। तो लो भाई यहां पे भी दोनों की दिशा कैसी आ रही है, विपरीत आ रही है। दोनों के परिमाण बराबर है, दिशा कैसी है भैया, विपरीत है। तो कुल विद्युत क्षेत्र ए पे कितना आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। अब बी पे पूछा जाए तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लस के ऊपर बैठो तीर बाहर लगा दो, लो भैया ये बना दिया बेटा E1 वेक्टर। अब माइनस के कारण तो माइनस के ऊपर बैठ जाओ, छाती पे तीर अंदर ले लो, तो विद्युत क्षेत्र कहां पे आएगा भैया, इसी तरफ आएगा। अब दोनों की दिशा यहाँ पे कैसी है, सेम है। तो बेटा बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो E1 प्लस E2।
दोनों के परिमाण कितने हैं बेटा, दोनों सेम है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। E2 का परिमाण कितना होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना जाएगा, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल। मतलब बेटा प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र है कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि दोनों प्लेट कैसी है बेटा, विपरीत प्रकृति के हैं, तो इस तरफ विद्युत क्षेत्र 0, प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र 0, बीच में कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको दिमाग में सेट करके रखना। आया भाई समझ में, सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब बेटा यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता, यदि दोनों प्लेटों में आवेश समान प्रकृति का हो। कैसा हो बेटा, समान प्रकृति का हो। तो लो भैया एक प्लेट ये बना लिया और दूसरी प्लेट ये बना लिया। अब बोल रहा है इसमें आवेश, इसमें भी प्लस प्लस है भैया, पूरे में आवेश, इसमें भी क्या है भैया, प्लस प्लस आवेश है। ये पहली प्लेट हो गई, ये क्या हो गई, दूसरी प्लेट हो गई। एक बिंदु ए इधर हो गया, बी इधर बोल दिया, और सी कहां बोल दिया भैया, इधर हो। अब यहाँ पे भैया सबसे पहले बेटा ऐसे सवाल आए तो क्या देखो, वेक्टर देखो। पहली प्लेट के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र कहां होगा, सर इधर होगा, बाहर होगा। दूसरी प्लेट कैसी है, प्लस है, इसके कारण भी कहां होगा, सर उसी तरफ होगा, बाहर होगा। अब भैया दोनों की दिशा सेम है, परिमाण एक जैसे हैं, अब जुड़ जाएंगे तो ये भी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 खल्लास। बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। आया भाई समझ में। ऐसे ही सेम यहाँ पे ए पर बेटा प्लस ए के कारण विद्युत क्षेत्र कहां होगा, सर बाहर की ओर होगा। लो ना भैया, प्लस प्लेट के ऊपर में जब तीर बाहर मार दो, इसके कारण भी तीर बाहर मार दो। अब यहाँ पे दोनों की दिशा कैसी है भैया, सेम है। इनके परिमाण क्या हो जाएंगे, सर जुड़ जाएंगी। तो बेटा इधर भी कितना आ जाएगा, सेम आंसर आएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब बेटा कहां पे देखोगे, बीच में जब देखोगे, कहां पे देखोगे, बीच में देखेंगे तो प्लस के कारण पहली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कहां पे, इस प्लेट के ऊपर बैठो, तीर उधर मारो। लो भैया मार दिया। अब दूसरी प्लेट के कारण बिंदु पी पर, सर प्लेट के ऊपर बैठो, तीर इधर मार दो। अब भैया बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र परिमाण में तो बराबर है, लेकिन दिशा में कैसा है, विपरीत है। और जब दिशा में विपरीत है तो घटाओगे तो इनके परिमाण घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो याद रखना बेटा, जब दोनों प्लेटों में आवेश सेम प्रकृति का हो तो बीच में विद्युत क्षेत्र 0, आजू बाजू कितना आएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों प्लेटों में आवेश कैसा है बेटा, विपरीत प्रकृति का है, तो बीच में विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, बाहर 0, इस तरफ भी 0। ये दिमाग में सेट करना। जब मैं बेटा समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ाऊंगा तो समांतर प्लेट संधारित्र में एक प्लस प्लेट होती है और एक माइनस प्लेट होती है। बीच का विद्युत क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कितना होता है बेटा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। बाहर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, बाहर भी विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। कब, जब दोनों प्लेट विपरीत प्रकृति का आवेश हो। आया भाई समझ में, सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब आते हैं बेटा, लास्ट डेरिवेशन है, एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब बेटा यह क्वेश्चन किसके किसके लिए वैलिड है, तो बेटा ये किसके लिए भैया, चाहे आपसे ठोस या खोखला क्या पूछ ले बेटा, चालक बोल दे, उसके लिए भी यही डेरिवेशन करेंगे। या खोखला आवेशित चालक बोले, तब भी आप क्या करोगे बेटा, यही डेरिवेशन करोगे। तो सबसे पहले अपन क्या ले लेंगे बेटा, सबसे पहले अपन ले लेंगे एक समान आवेशित, क्या ले लेंगे बेटा, एक गोली खोल ले लेंगे। तो लो भैया मैं सबसे पहले क्या बना लिया, सबसे पहले अपन क्या बना लिया बेटा, एक समान आवेशित को ये क्या बना लिया मैं, ये क्या ले लिया भैया मैं, आर त्रिज्या क्या ले लिया, आर त्रिज्या का एक समान आवेशित क्या ले लिया बेटा, एक खोल ले लिया। अब मैं इसके 3 केस होते हैं, एक बार विद्युत क्षेत्र कहां देखेंगे, सर बाहर देखेंगे, एक बार इसके कहां देखेंगे, सतह पे देखेंगे, एक बार कहां देखेंगे, अंदर देखेंगे। कहां पे देखेंगे बेटा, अंदर देखेंगे। अब मुझे इसके विद्युत क्षेत्र कहां देखना है, बाहर देखना है। अब बाहर कहां देखना है, किसी आर डिस्टेंस में देखना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, सर एक गाउसी पृष्ठ बनाना पड़ेगा। फिर गाउसी पृष्ठ बनाएंगे तो उस गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालेंगे, एक बार फार्मूले से और एक बार किससे भैया,
गाउस प्रमेय से। अब दोनों की तुलना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र। तो बना लो भाई, लो भाई, एक क्या बना रहा हूं बेटा, यहाँ पे ये गाउसियन पृष्ठ बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं मैं, ये मैंने क्या बना लिया। अब भैया किसी गोले को अगर आपको ढकना है ना, अगर किसी फुटबॉल को आपको ढकना है तो एक बड़ी फुटबॉल के अंदर डाल दो। भैया अगर कोई एक गोला है उसमें एक समान रूप से अवयव भरा हुआ है, अब आपको गाउसियन पृष्ठ बना तो कैसा बनाओगे सर, उस छोटे वाले गोले को एक बड़ी वाली फुटबॉल के अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, चारों तरफ से बंद पृष्ठ के अंदर आ जाएगा। अब लो भैया, अब हम मेरे को ही पता है इसके ऊपर प्लस आवेश है, अब प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र का इधर इधर, ये गाउसियन पृष्ठ है। अब विद्युत क्षेत्र का ऐसे 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 हर जगह से निकल रही है। अब विद्युत क्षेत्र हर जगह निकल रही है तो बेटा हर जगह पे क्या बनेगा, फ्लक्स बन रहा होगा, इधर भी फ्लक्स, इधर भी फ्लक्स, इधर भी फ्लक्स। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा फ्लक्स कैसे निकाला जाए, तो कैसे निकालोगे सर, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। तो लो भैया मैं यहाँ पे क्या काट लिया, एक छोटा सा एलिमेंट काट, एक छोटा सा अवयव ले लिया। अब भैया बोलो इस अव्यय से जो विद्युत क्षेत्र क्या जा रही है, कितनी जा रही है, ई वेक्टर जा रही है। इस छोटे अव्यय का बेटा क्षेत्रफल सदिश कितना हो जाएगा, डेल ए वेक्टर हो जाएगा। तो बेटा गाउसियन पृष्ठ से ये क्या बेटा, गाउसियन पृष्ठ है, गाउसी पृष्ठ है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र कहां पे देखना है भैया, तो कहां पे देखना है बेटा, गोली खोल के कहां देखना है भाई, बाहर देखना है। कहां पे देखना है, गोली एक समान आवेशित गोली खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र देखना है। किधर देखना है भैया, बाहर देखना है, बाहर विद्युत क्षेत्र। और जब बाहर देखेंगे तो स्मॉल आर क्या रहेगा बेटा, बड़ा रहेगा किससे, कैपिटल आर से। कैपिटल आर क्या भी है आपको क्वेश्चन पे दिया है, मैं उसको माना हूं कि भैया एक क्या कहें, आर त्रिज्या का गोली खोल लिया हूं जिसमें आवेश का वितरण कैसा है बेटा, एक समान रूप से है। आया भाई समझ, सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब मुझे क्या निकालना है बेटा, गाउसी पृष्ठ से। ये गाउसियन पृष्ठ का मैंने निर्माण कर लिया है। अब क्या करना है बेटा, गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है। तो कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, फाई ई इंटीग्रेट ई डेल ए कॉस थीटा। अब भैया थीटा देखना है तो विद्युत क्षेत्र भी भैया कैसा है, एरिया वेक्टर के सेम दिशा में है, मतलब दोनों कैसे समानता है तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा सर, 0 डिग्री। देखो ना भाई, विद्युत क्षेत्र भी इसी तरफ, क्षेत्रफल सदिश भी इसी तरफ। ई डेल ए कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो कितना हो जाएगा बेटा ये ई डेल ए। अब ये तो कैसा है भैया, कांस्टेंट है सरफेस पे, तो क्या करेंगे बेटा, डेल ए का क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब भैया ये फाई है, ई को बाहर ले लो और ये क्या हो जाएगा, डेल। अगर आपको बंद पृष्ठ के लिए करना है तो आप यहाँ पे भैया गोला लगा सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब भैया जल्दी बताओ इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, ए। अब बेटा ये किसका एरिया आ गया, गाउसियन पृष्ठ का पूरा एरिया आ गया। अब गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है बेटा, स्मॉल आर है, तो यहां पे लिख लेंगे भैया गोली गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल। आया समझ में कि नहीं आया, तो कितना है बेटा, गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर लिखने का, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, ई 4 पाई आर का स्क्वायर। ये बेटा किससे आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, फार्मूले से आ गया। अब दूसरा फ्लक्स किससे निकालना है सर, गाउस प्रमेय से निकालने, तो लो भैया निकाल लो गाउस प्रमेय से। गाउस प्रमेय लगा दो, तो गाउस प्रमेय क्या बोलती है भैया, टोटल आवेश लेना है, किसके अंदर का लेना है बेटा, गाउसियन पृष्ठ के अंदर का बटा एप्सिलॉन नॉट। तो अब जल्दी बताओ गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश का वितरण है कहां पे है सर, वो तो छोटे वाले गोले पे है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। और जो आवेश का वितरण कहां पे भैया, उसके क्षेत्रफल पे है। कहां पे भैया, उसके क्षेत्रफल में। जब आवेश का वितरण कहां पे होता है भैया, किसी के क्षेत्रफल में होता है, तो क्या लिखते हैं बेटा, आवेश प्रत्येकांक क्षेत्रफल में। तो किसके क्षेत्रफल में सर, कैपिटल आर वाले त्रिज्या गोले पे क्षेत्रफल है। ये वाला आर बेटा, ये वाला गोला लेना, इस वाले गोले के ऊपर है आवेश का वितरण, तो वो भी कहां पे है, उसके क्षेत्रफल में। तो अब यहाँ पे क्षेत्रफल लिखोगे तो बेटा छोटे वाले गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो बेटा अंदर आवेश कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ,
सर अंदर आवेश आ जाएगा सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भैया, कितना हो जाएगा सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ये फ्लक्स किससे आ गया, गाउस थ्योरम से। दोनों समीकरण की क्या कर दो बेटा, तुलना कर दो। समीकरण 1 और 2 से। लो भैया समीकरण 1 और 2 की मैं तुलना कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, E बराबर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 4 पाई। E बराबर कितना हो जाएगा 4, सॉरी E कितना हो जाएगा, E 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। E बराबर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा बेटा, सिग्मा आर का स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। तो अब ये विद्युत क्षेत्र कहां के आ गया जल्दी बताओ बेटा, बाहर के आ गया। किधर का आ गया है, बाहर का। किसके बाहर का बेटा, गोली खोल के बाहर का इसे विद्युत क्षेत्र आ गया है। समझ में आया कि नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब दूसरा विद्युत क्षेत्र कहां पे निकालना है भैया, इसके सतह पे निकालना है। कहां पे निकालना है भाई, गोली एक समान आवेशित, एक समान आवेशित गोली खोल के सतह पे देखना है। कहां पे देखना है बेटा, गोली खोल के सतह पर देखना है, सतह पर विद्युत क्षेत्र। अब भैया कहां पे देखना है, सतह पे देखना है। अब सतह पे देखेंगे, लो भैया ये सबसे पहले क्या लिया बेटा, एक समान आवेशित क्या ले लिया, गोली खोल ले लिया। चलो मिटाओ इसको, ये ले लिया भैया मैं, हाँ ये क्या ले लिया बेटा भाई, एक समान आवेशित गोली खोल ले लिया आर त्रिज्या का। ये है भैया इसके ऊपर एक समान आवेशित आवेश है। अब भैया मुझे विद्युत क्षेत्र कहां पे देखना है, इस बार सतह पे देखना है। तो लो भैया सतह पे जा रहा हूं स्मॉल आर दूरी पर। तो अब बेटा आर बराबर क्या है बेटा, कैपिटल आर है। तो अभी बेटा मैं विद्युत क्षेत्र जो निकाला था कितने का था, सिग्मा कैपिटल आर का स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। तो भैया मुझे पता है जब सतह पे देखूंगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, सर आर हो जाएगा। तो इसी फार्मूले जब सतह का निकालना है, कहां का निकालना है बेटा, सतह का निकालना है, तो सिग्मा आर का स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर किसके बराबर हो जाए, कैपिटल आर के बराबर। तो कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल हो। तो भैया सतह का जो विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा बेटा जल्दी बताओ, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और ये बेटा ये विद्युत क्षेत्र किसी आर के ऊपर निर्भर नहीं करता, मतलब सतह पर भैया एक समान आवेशित गोली खोल के सतह पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा कैसा होगा, सर एक समान होगा। और क्यों नहीं होगा यार, क्यों नहीं होगा जल्दी बताओ, क्योंकि यहां से यहां पूरा प्लस है, तो इधर भी विद्युत क्षेत्र सेम होगा, इधर भी हर जगह पे क्या होने वाला है बेटा, सेम विद्युत क्षेत्र होने वाला है। अब बेटा कहां पे देख ले बेटा, गोली खोल के अंदर देखते हैं, गोली खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र। तो लो भाई अंदर देखते हैं। अब यहां पे मैं क्या ले लिया बेटा, सबसे पहले एक समान आवेशित, एक समान आर त्रिज्या का एक समान आवेशित क्या ले लिया बेटा, एक पतला खोल ले लिया। अब बेटा विद्युत क्षेत्र कहां पे देखना है भैया, इसके अंदर देखना है। कहां पे देखना है भैया, इसके अंदर देखना है। तो लो भैया स्मॉल आर त्रिज्या पे इसके अंदर यहां पे देखना है। तो यहां पे सबसे पहले क्या बनाऊंगा, एक गाउसियन पृष्ठ बनाऊंगा। अब ये गाउसियन पृष्ठ बनाया तो जल्दी बताओ इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर, ये गाउसी पृष्ठ है भाई, गाउसी पृष्ठ बना दिया। अब जल्दी बताओ इस गाउसी पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है क्या, नहीं है भैया। जब कोई आवेश नहीं होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। और फ्लक्स जीरो तो विद्युत क्षेत्र भी जीरो। देख लो भाई गाउस प्रमेय से देख लो ना, गाउस प्रमेय क्या बोलता है भाई, फ्लक्स होगा समेशन किधर का फ्लक्स बेटा, गाउसियन पृष्ठ के अंदर का आवेश लेने का बटा एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बताओ यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, सर जीरो आवेश है। तो जब आवेश जीरो तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, सर फ्लक्स भी जीरो। और फ्लक्स बराबर क्या होता है सर, ई ए cos थीटा बराबर जीरो। तो विद्युत क्षेत्र भी अंदर का विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा जल्दी बताओ, एक समान आवेशित खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सर जीरो होगा। पहले भी बता दिया हूं बेटा कि अगर कोई भी बेटा चाहे आप चालक ले लो, चाहे चालक ठोस लो चाहे खोखला लो, उसके ऊपर आवेश दोगे तो कहां पे आएगा सर, बाहरी पृष्ठ पर आएगा। मतलब अंदर बेटा कोई आवेश है नहीं, और जब कोई आवेश नहीं तो अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। इसके नोट देख लो भाई, इसके नोट देख लो,
तो पहला क्या है बेटा, जल्दी बताओ। बाहर, बाहर विद्युत क्षेत्र कितना आया है सर? बाहर आया है सिग्मा आर का स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। सतह पे कितना आया है भैया? सतह पे कैसा है विद्युत क्षेत्र? नहीं आता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और अंदर कितना है जल्दी बताओ भैया? 0 है। कितना है अंदर? 0 है। बाहर का जो विद्युत क्षेत्र है बेटा, दूरी के साथ कैसे संबंध बनाता है? वृत्तकोणानुपाती। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बेटा, कई बार पूछ लिया जाता है विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य ग्राफ बनाओ। किसके लिए बेटा? एक समान आवेशित पतले खोल के लिए, या आपसे बेटा ये एक समान आवेशित चालक के लिए बोल दिया, चालक चाहे ठोस हो चाहे खोखला, उसके लिए ग्राफ यही बनेगा। लो भैया मैं क्या बना लिया यहाँ पे? खोखला पतला खोल बना लिया एक समान आवेशित। इसकी त्रिज्या यहाँ पे ये इधर कितनी होगी बेटा? आर होगी। तो अब आपको पता है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है सर? 0 है। कहां तक 0 है बेटा? इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या भैया? 0 है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना है? 0। कहां तक है? सतह। अब सतह पे विद्युत क्षेत्र क्या है बेटा? एक समान। अब सतह के बाहर जैसे जाओगे, सतह के बाहर जैसे जाओगे बेटा, सतह के बाहर जैसे जाओगे, यहाँ पे देख लो कैसा रिलेशन है बेटा? ई का जो रिलेशन है कैसा है जल्दी बताओ? सतह के बाहर भैया जो बाहर रिलेशन है दूरी के साथ कैसा है? वृत्तकोणानुपाती, वो भी आर का स्क्वायर। और पहले बता दो, जैसे ही वृत्तकोणानुपाती कहीं पे संबंध बन जाए उसका जो ग्राफ बनता है आधा चांद। तो जो ये है बेटा, ये कैसा रहेगा? बाहर का है कितना? आर का स्क्वायर। इधर क्या रहेगा बेटा? सतह का कितना रहेगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या रहेगा बेटा? नियत रहेगा। आया समझ में? बिल्कुल सर समझ में आया। तो बेटा इसका डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हो पेपर में, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, डेट 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 डेट। ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे आर कहलाएगा बेटा। आर मतलब गोले की सतह तक। और ये विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना रहेगा? 0 रहेगा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कैसे रहेगा बेटा? दूरी के साथ क्या होता जाएगा? हटता जाएगा, मतलब वृत्तकोणानुपाती संबंध बनेगा। और इधर क्या रहेगा बेटा? इधर का कितना रहेगा? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, मतलब नियत रहेगा। आया भाई समझ में? सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो बेटा इस चैप्टर का, पहले चैप्टर का ये लास्ट वीडियो। अगला लेक्चर जो आएगा भैया नया चैप्टर का आएगा, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और उस चैप्टर का नाम है बेटा विद्युत विभव तथा संधारित्र पढ़ेंगे। तो भैया पहला लेक्चर्स मैंने पूरी तरह बिल्कुल डिटेल में पढ़ा दिया है। अब पूरे लेक्चर्स भैया यूट्यूब में अपलोड हो गए हैं। अगला लेक्चर भी भैया नया चैप्टर का बहुत ही जल्द आ जाएगा। मिलते हैं भैया अगली क्लास में। जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।